Hello everyone, welcome to my channel. So, a little time for NEET, huh? Okay, so first of all, let me give you a brief intro about what NEET exam is, as a lot of students don't even know what this exam is and do we need to attempt the paper and what is its syllabus. Most of all, many I know only 3 months are left, but still some students are on the wrong track, are not clear about the exam paper. Okay, so first of all, valid 2 to 2.5 months approximately in your NEET exam, NEET 2026 exam. Okay, so now the NEET exam paper consists of three sections. Sorry, biology, chemistry, physics. And biology paper consists of 90 questions, chemistry consists of 45 questions, and physics consists of 45 questions again. Okay, and each question is of 4 marks, 4 marks, 4 marks. So that total ups to 360 marks, 180 marks, 180 marks, and that total 360, 180, 180 give your paper 720 marks. Okay, so that's the basic. But but here our major part comes. The most feared part, negative marking. In the NEET exam, this is literally the most feared part, and every student's fear about it. So for every wrong question attempted, there will be a negative marking of 1 mark. That means if you have attempted 5 questions and out of this four wrong and one correct, then it will give you -4 +4 net 0. So that one correct question will be of no value. So please इन नीट एग्जाम अगर आप तुक्का मारने का सोच रहे हो तो प्लीज ध्यान से सोचना, क्योंकि इस कारण आपका कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है। कहीं आप सोचो ये आपको 180 में से अगर 140 क्वेश्चन आते हैं और आप सोच रहे हो कि मैं 30-40 क्वेश्चन का तुक्का मार देता हूँ, तो बहुत कम चांसेस है अभी आपके वो आपको पॉजिटिव मार्क्स देकर जाएंगे। हाँ मतलब अगर आपको तुक्का मारना है तो एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन में मारो जिसपे आप 90% श्योर हो, या फिर जिसमें आप 90% श्योर हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप डबल चॉइसेस में दो दो चॉइसेस में डाउटफुल हो। दो चॉइसेस तो आपने एलिमिनेट कर दी है, एलिमिनेशन मेथड से तुक्का मारने का भी तरीका होता है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। बायोलॉजी ऑब्वियसली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, हर नीट एस्पिरेंट की मोस्टली यही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, बिकॉज इसकी 50% वेटेज है, 50% मतलब हाफ ऑफ द वेटेज। बायोलॉजी अगर आपकी अच्छे से हो गई ना तो भाई ये गेम चेंजर है, लिटरली गेम चेंजर है बायोलॉजी अपनी। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मैं ऐसे कह दूँ 3 पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। Physical or inorganic, organic. Okay. So physical is just what you have to follow in this, like physics. It's just like physics. Inorganic is just like bio, how you follow bio. But organic, it's a different thing, a totally different approach. And like I will talk about it in the later videos. It's just a basic video. And physics. Physics, तो physics, ये एक बात सुनी आपने भी, बायोलॉजी आपकी सिलेक्शन करवाती है, बट जो फिजिक्स है वो आपकी रैंक लेकर आती है। फिजिक्स
Physics is also a game changer. Physics फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मैटर क्या करता है, आप अपने कंसेप्ट सही करो, कंसेप्ट। उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसको अच्छे से समझो भी वो क्वेश्चन है क्या, वो क्वेश्चन किस चीज के बारे में, वो हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब आधे बच्चों को तो यही समझ नहीं आता भी एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, एटलीस्ट पहले आप ये समझो भी पूछा क्या जा रहा है एग्जाम में। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करो, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, एंड देन एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आओ। आई नो टाइम कम है, बट अप्रोच यही सही है। ओके, अगर जब आपने ये सब कुछ पूरा कर लिया, उसके बाद आपने दो मेन थिंग्स पढ़ी है अभी, इनके बिना तो एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिला पाओगे। तो फर्स्ट पहली कौन सी चीज है, मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस। और उसके बाद जो भी गलतियां हुई, जो कुछ भी आपको नहीं याद है, जो भी कुछ नहीं याद है वो रिवीजन। क्योंकि देखो 100% में से 40 to 50% तो चीजें ऐसी होती है जो मतलब एक बार में ही याद हो जाती है, बट रेस्ट 40 to 50% थिंग्स हैं वो रिवीजन से आती है। जैसे पहले रिवीजन में आपने उसका 20 to 30% कवर कर दिया, 20% कवर कर दिया, नेक्स्ट रिवीजन में आपने उसका 5 to 10% और कवर कर लिया। धीरे 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 सब्सिक्वेंट रिवीजन में ऐसा ऐसे काम पूरा होता है। और जितनी भी रिवीजन करते जाओगे, दोबारा टेस्टिंग करते जाओगे, टेस्टिंग है, मॉक टेस्ट, लिटरली मॉक टेस्ट इस टाइम पे तो इतने ज्यादा जरूरी है ना। मॉक टेस्ट में आधे क्वेश्चन तुम कई बार मॉक टेस्ट से रिपीट होकर आ जाते हैं। एंड जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते जाओगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते जाओगे विद टाइम, आपके मार्क्स पहले तो आपको लगेगा स्टक हो रहे, बट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेंगे। पता नहीं लगना भी 450 से गेम 550 600 तक कब पहुंच गई, बट उसके लिए लगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके ही कुछ होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स यू कैन डू इट। अब गेम में आ ही गए हैं तो पार होके ही निकलेंगे। और आपको अगर सिलेबस के रिलेटेड कोई भी डाउट है, सिलेबस आप नीट की नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं, एमसीसी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट, कुछ भी समझना है, सो फील फ्री टू राइट इन कमेंट्स। I'll try my best to answer every each and every of your question। And बेसिक, देखो मैंने जो आपको बताया है ये बेसिक क्रस्ट है, ये मतलब इतना तो दिमाग में होना ही चाहिए एटलीस्ट। आप ऐसे तो नहीं जा सकते ना नीट के एग्जाम में भी, फर्स्ट टाइम आप नीट एग्जाम देख रहे हो, एटलीस्ट अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो कुछ एग्जाम पेपर कुछ तो करके आओगे नीट एग्जाम में, तो एटलीस्ट अभी से भी मैं ऐसा कहूँ स्टार्ट करके आप एक सही लेवल पर एटलीस्ट खड़ सकते हो, इज्जत वाले नंबर लेकर जा सकते हो। मैं अभी कुछ झूठे वादे नहीं करूंगी भी, हाँ आपका क्लियर हो ही जाएगा तो कुछ ऐसा टाइप का, बट पॉसिबल, देखो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ, बट मैं कोई वादा नहीं करूंगी। स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जाते जाते एक लाइन कहते हैं ना, जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सो दैट नेक्स्ट पर्सन कैन बी यू।
सो कमर कस लो, तैयार हो जाओ, जंग सामने आ चुकी है। अब इस जंग में अच्छे सिपाही की तरह जीत कर आना है, अपना पूरा 100% देना है। सो बाय एवरीवन, until next video, take care, and कोई भी डाउट है, कुछ भी है, प्लीज feel free to write in comments. I will try to answer each and every one of your comments.